तो दोस्तों ये हमारी ट्रेडिंग व्यू की सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लगभग यहाँ से जितने भी ये फीचर्स हैं ये मेन क्लियर हो गए थे। हमारे टॉप के जितने भी ये फीचर्स हैं मेन वो सारे हमें क्लियर कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। वॉच लिस्ट क्या चीज़ होती है इस वीडियो के अंदर। वैसे मैं आपको बहुत सारे हाई टूल्स भी बताऊँगा। आपने काफ़ी सारी स्टडी की होगी बिगिनर्स को के लिए, तो मैं स्पेशली ये वीडियो तैयारी कर रहा हूँ। अगर कुछ पुराने व्यूवर भी हैं मेरे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं वीडियो को, उनको भी मैं कुछ यहाँ पे ऐसे हिंट दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें आप डिटेल में कुछ देख सकते हो। शायद हो सकता है मे भी आपने वो चीज़ें ना सीखी हो ना समझी हो, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको छोटे छोटे बहुत से हाइड टूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो शुरू आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल गुरु ट्रेडिंग टेक में, जहां आपको सरल भाषा में मिलेगी स्टॉक मार्केट की बेहतरीन जानकारी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो जुड़े रहिए। चलो शुरू करते हैं हम फर्स्ट वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट क्या होती है? वॉच का मतलब होता है जैसे आप अलग अलग चार्ट्स को देखते थे। मतलब जैसे मैंने HDFC बैंक है, यहाँ पे सर्च करके HDFC बैंक को फाइंड करते थे, ICICI बैंक को ढूंढते थे। जिस भी स्टॉक्स का आप चार्ट देखना है वो आपको यहाँ सर्च करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे वॉच लिस्ट की। वॉच लिस्ट क्या काम करती है? जैसे एक एरिया हो गया, वॉच का मतलब होता है देखना। मैं चाहता हूँ ये एक एरिया के अंदर ही मेरे सारे चार्ट्स आ जाए, मुझे फटाफट यहीं से क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लूँ और अपने चार्ट्स को देख सकूँ, मुझे बार बार वहाँ से जाके ढूंढना ना पड़े। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉच लिस्ट। और वॉच लिस्ट का जो साइन है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो यहाँ पे राइट साइड पे ये वाला सिंबल बना हुआ है, इस पर आपको वॉच लिस्ट का एक्टिवेट मिलेगी। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है। तो ये सारे यहाँ पे आए हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है मुझे? इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा यही है मुझे कि देखो ये HDFC बैंक का हमारा चार्ट एक्टिवेट है, तो मुझे क्या चाहिए? ICICI बैंक का चाहिए। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ICICI देखो यहाँ पे भी ऊपर में, यहाँ पे भी आ गया। तो ये ICICI वाला भी ओपन हो के आ जाएगा। कोटक की बात करोगे तो ये कोटक का चार्ट ओपन हो के आ जाएगा। जो उनसे बैंक का SBI का चाहिए तो SBI बैंक का चार्ट ओपन हो के आ जाएगा। तो ये फीचर सबसे बेस्ट है हमारी वॉच लिस्ट के लिए। और वॉच लिस्ट बनती कैसे है, ये क्रिएट कैसे होगी? यहाँ पे लिखा हुआ निफ्टी 1, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू लिस्ट। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास एक फीचर ओपन होके आ जाएगा बॉक्स, उसके अंदर आपने नाम डालना है और ये ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, ऐड कैसे करना है? जैसे हमारी वो बन जाएगी तो उसका नाम तो यहाँ पे आपको मेंशन हो गई, ठीक है, वो एक्टिवेट है यहाँ पे। अब हमने इसको ऐड करना है, तो ऐड के लिए मैं जैसे ही यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ओपन हो के आ गया। तो हमें क्या चीज़ ऐड करनी है? जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, स्टॉक है मारुति सुजुकी का, तो हमारे पास नहीं है, तो मुझे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करो, लो, तो वो देखो हमारी वॉच लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखोगे ये सबसे लास्ट में आ रहा है मारुति। तो इस तरीके से कोई भी स्टॉक्स अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके डिफरेंट्स हैं जो भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। लिखा हुआ टाटा स्टील, मुझे टाटा स्टील का ही ऐड करना है, तो इसके प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी स्टॉक्स आप फाइंड करना चाहते हो आपको यहाँ पे सर्च करना है, वो आ जाएगा और उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंबल ये भी दिखा रहा है डिलीट का, अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हो अब यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। प्लस यहाँ से भी, यहाँ बहुत सारे आए हो, जैसे ये लिखा हुआ है येस बैंक का, मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। ऐड करना भी हो गया और प्लस में इसमें ऐड करना भी होगा प्लस डिलीट करना भी होगा, दोनों फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस आए, जैसे क्या हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की कर लेते हैं। HDFC बैंक ये रहा, तो ये बोल रहा है 1889 पे ये लास्ट था, -38 पॉइंट माइनस हुआ है और यहाँ पे इतने परसेंटेज, यहाँ पे ये परसेंटेज में दिखा रहा है। तो इसमें से कुछ अगर आप अपडेट करना चाहते हो, थ्री डॉट आ रहे हैं, इस पर क्लिक करो तो देखो ये सिंबल आ जाएंगे। उनका चेंज हो परसेंटेज नहीं चाहिए या मुझे चेंज भी नहीं चाहिए तो सिंपली दो ही दिखाए, तो साइड पे कहीं भी क्लिक कर दोगे देखो वो सिर्फ प्राइस ही आपको दिखाएगा, प्लस और माइनस दोनों रिमूव कर दिया, परसेंटेज रो। अब जो भी इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप उस पर चेंज पे क्लिक करते जाओ, देखो वो ऐड होता जाएगा। तो जिस भी चार्ट्स को आप यूज़ करना चाहते हो उसके ऊपर जो भी इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, चेंज वगैरह जो करना था। तो ये रहा निफ्टी। आप यहाँ पे ये
ट्रेडिंग व्यू का एजुकेशनल वर्जन है, इसमें आपको 2 ही मिलती हैं वॉच लिस्ट बनाने के लिए। फर्स्ट मैंने निफ्टी 1 के अंदर ये चार्ट्स ऐड किए हुए हैं, और सॉरी स्टॉक्स के नाम, और सेकंड स्टॉक लिस्ट के अंदर मैंने अपने फेवरेट्स कुछ स्टॉक्स को ऐड किया हुआ है। तो आप 2 लिस्ट बना सकते हो और उसमें अलग अलग स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रीनेम से आप उसका सिंपली नाम चेंज कर सकते हो, जैसे स्टॉक लिस्ट लिखी हुई है तो उसके ऊपर आप कुछ भी नाम चेंज करना चाहते हो, मैंने उसको फेवरेट कर दिया तो FAV डाल दिया क्रॉस, तो FAV हो गया। तो वो बहुत इजी सिंपल सा है। अगर नाम चेंज करना चाहते हो, उसकी एक और कॉपी तैयार करना चाहते हो, क्लियर से ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये 2-3 चीज़ें बहुत हैं। आप जो उनसे लिस्ट एक्टिवेट करना चाहते हैं करने, सिंपल मुझे निफ्टी 1 वाले ही चाहिए तो निफ्टी 1 एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्लस इसमें हम चार्ट्स ओपन कर रहे हैं, जैसे ये टाटा मोटर्स का मैंने क्लिक किया तो ये टाटा मोटर्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों, हम क्या करते हैं नॉर्मली, मोस्टली यही होता होगा, वैसे तो कुछ लोग तो यूज़ ही मोबाइल में करते हो, वहाँ पे तो इतनी डिस्प्ले में कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो यहाँ पे मैं आपको प्लस पॉइंट क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा नीचे देखोगे क्या लिखा हुआ, टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, उसका प्राइस 25 रुपये प्लस 0.25 प्लस, यानी 3.6% वो प्लस में है। यानी इससे प्रीवियस डे से, पहले दिन से नेक्स्ट डे में ये इस तरीके से बंद हुआ है। और यहाँ पे उसने डे रेंज मार्क की हुई है। डे रेंज मतलब एक दिन में क्या किया उसने, 666 का लो लगाया और 711 का हाई, मतलब सबसे कम प्रीमियम उसका ये था। एक दिन में सबसे जो डाउन गया वो उतना है, और जो अप गया अप साइड वो ये गया है। तो ये चीज़ आपको इसने यहाँ पे शो कर दी है। अब हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी डिस्प्ले ही देखी और रिवर्स कर दिया, इसके अलावा हम ध्यान नहीं देते। तो वो डायरेक्टली इस डिस्प्ले को आप अप डाउन भी नहीं कर सकते, अप डाउन भी नहीं हो सकती। देखो सिर्फ ये मूव होती है, यहाँ से अप डाउन नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे ये लाइन आती है, जैसे आप इस लाइन पे जाओगे, कर्सर सिंगल आ रहा है, इस लाइन के ऊपर जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्लस का साइन आएगा, डबल एरो का साइन आएगा, ऐसे पकड़ो और ऊपर की तरफ मूव कर दो। और मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया जहाँ तक वो जा सकता था। तो अब यहाँ पे क्या देखो, आपको इन्फॉर्मेशंस और मिल रही है। ये चीज़ें मैंने बता दी थी आपको, डे रेंज प्लस उसने यहाँ पे क्या बताया, उसने यहाँ बताया 52 वीक रेंज। 52 वीक रेंज का मतलब हो गया 1 साल। 1 साल में जो सबसे कम प्राइस आया है वो 535 आया, और जो सबसे हाई लगाया उसने 1179 का लगाया हुआ है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई भी, जो हमारा ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, सबसे कम प्राइस उसका ये था और सबसे हाईएस्ट ये हो गया। प्लस आप थोड़ा और नीचे आओ तो की स्टार्ट्स में देखो क्या मिल रहा है आपको, नेक्स्ट अर्निंग रिपोर्ट उसकी, मतलब क्या है, इन 2 डेज़, मतलब उसकी जो नेक्स्ट अर्निंग रिपोर्ट आने वाली है। जो एक कंपनीज़ होती हैं, जो स्टॉक्स की कंपनी है, वो 1 साल में 4 बार वो अपना रिज़ल्ट देती हैं। भी क्वार्टरली रिज़ल्ट होते हैं उनके 4 टाइम, 1 साल में हर 3 मंथ के बाद उसका वो आता है, 4 महीने में उसे एक रिज़ल्ट देना पड़ता है कि मेरी कंपनी की क्या वो अप गई है ग्रोथ, या डाउन गई है, या लगभग नॉर्मल उसी पोजीशंस पे है, ना प्लस ना माइनस, लगभग थोड़ा बहुत इफेक्ट है, ज़्यादा माइनस में है या ज़्यादा प्लस साइड में है। तो वो डिटेल बता रही है, वो अर्निंग उसने क्या अर्न किया। वो कहते हैं नेक्स्ट 2 डेज़, 2 दिन के अंदर अंदर भी, आज तारीख देखोगे तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वो 11 मई की है, और 2 दिन के बाद उन्होंने बोला है कि आपकी इस टाटा मोटर्स की जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। वॉल्यूम बता रहा है, कितने वॉल्यूम वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखा रहा है। और इसके अलावा आप इसे थोड़ा और नीचे मूव करते हो, देखो अर्निंग है। अब यहाँ पे देखो लॉजिक देखो, आप बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे। देखो जो मैंने बात की थी ना आपने को, हर 4 मंथ के बाद ये अपडेट होता है। देखो क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट था 2024 में, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये देखो जितने थे ये रेड थे, मतलब जो उसका प्राइस प्रीमियम था वो डाउन साइड ही मूव था। अब 2025 आ रहा है, 2025 की फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आ रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये ग्रीन में मार्किंग हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या एक मूवमेंट शो हो रही है कि कंपनी का जो नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर उसने अपना अर्निंग सेशन डिक्लेयर करना है, उसके अंदर ग्रोथ होने के चांस हमें प्लस दिख रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन है, ये रेडिश था, ये ग्रीन है। तो यहाँ पे हमें इस स्टॉक्स के अंदर कुछ हलचल होती हुई दिख रही है। और हलचल की तरफ अगर आप ध्यान देखोगे, ये हमारी 7 तारीख है। 7 तारीख में क्या था, 640 के आसपास का इसका प्रीमियम चल रहा था, और आज 2 और 3 दिन के बाद अगर हम इसको देखेंगे तो इसका जो प्रीमियम है वो हाईएस्ट कितना चल रहा है, मैं इसको यहाँ देखता हूँ, और इसका हाईएस्ट प्रीमियम आज की तारीख में 711 के आसपास चल रहा है।
तो इसमें मूवमेंट होनी शुरू हो चुकी है, यानी प्राइस अप साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ क्या है, डिविडेंड के बारे में बता रहा है। डिविडेंड क्या होता है, अभी जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती रहती है अप साइड में, तो कंपनी क्या करती है, जितने भी उसके क्लाइंट हैं, मतलब जिसने भी उसके स्टॉक्स वगैरह को बाइंग किया हुआ है, ठीक है, जिसने स्टॉक्स को ख़रीदा हुआ है, यानी स्टॉक्स अपने पास रखे हुए हैं, शेयर होल्डर्स जिसे हम कह देते हैं, जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देती है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो एक स्टॉक पे आपको 1 रुपया देती है, 0.5 पैसे देती है, या 50 पैसे देती है, या 10 रुपये देती है, 10 पैसे देती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये भी डिटेल मिलती है कि जो टाटा मोटर्स है उसने क्या कुछ डिविडेंड दिया हुआ, देखो उसने बताया 0.42%। लास्ट पेमेंट, लास्ट डे, सारी डिटेल दी हुई है। भी जो उसने लास्ट डेट इसकी एक्सटेंड की थी वो जून 11 2024 थी, और जो उसने पे कर दिया था वो 28 जून 2024 को कर दिया था। अब इसके नीचे भी वो लिखा हुआ है, मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा और ड्रॉप डाउन करके नीचे की साइड आता हूँ, तो देखो आपके पास और इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये देखो, ये लॉजिक था जो मैं कह रहा था, वीडियो को प्रॉपर देखा करो, मेरी हर वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और धीरे धीरे मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। आपको हो सके जितनी ज़्यादा नॉलेज बड़े सिंपल ईजिली वे पे दूँ, और आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो, लाइक और शेयर किया करो, इससे थोड़ा सा हमें भी हौसला मिलता है। तो देखो लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे इनका रिटर्न ये दिखा रहा है, मतलब वो माइनस में था, लेकिन 6 मंथ में वो देखो 13% रहेगा। कहाँ वो 29 से 13% आ गया, और 3 महीने की बात की जाए तो वो 0.35। लास्ट 1 महीने का देखो, 1 मंथ का 20% उसने प्लस आया, यहाँ पे उसने प्लस में आना शुरू कर दिया लास्ट 1 महीने से, और 1 वीक में 10% का उसने रिटर्न जनरेट करके दे दिया। तो वो अभी देख ही रहे हो, अब यहाँ से यहाँ तक प्राइस पहुँच चुका है, 6 समथिंग से 711 के आसपास इसका प्राइस पहुँच चुका है। तो वो रिटर्न जनरेट कर रहा है, और प्लस इसीलिए वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो जो एडवांस में ही जो मैं नॉलेज एक ट्रिक मिल गई, हाँ भी ये चीज़ ने हमें, ये तो मैंने आज देख रहे हैं, इससे पहले भी अगर चेक करते तो अपडेट मिलता आपको। यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट क्या होने वाली है, हमें एक ट्रिक मिल गई यहाँ से। और नेक्स्ट आ जाता है इसकी टेक्निकल में। अब टेक्निकल में देखो, आप इधर उधर भी देखते हो कौन सा स्टॉक्स क्या कर रहा है क्या नहीं, यहाँ पे देखो वो, यहाँ पे तो उसका टेक्निकल आपको पोजीशंस के बारे में बता रहा है, आप ये पोजीशंस के बारे में सोच सकते हो। मैं कोई आपको बाय या सेल की बारे में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको इसका टेक्निकल बता रहा हूँ। इसकी टेक्निकल क्या चीज़ है, वो आपको एक पोजीशंस के बारे में बोल रही है, भाई आप इस पोजीशन के बारे में सोच सकते हो, ये पोजीशंस बन सकती है। और देखो थोड़ा और डीपली जाओ, यहाँ पे भी आपको यही साइन मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शंस आ गया, हाँ भी दैट्स इट। यहाँ पे हमें कुछ हरकत होती हुई इस स्टॉक्स के अंदर दिख रही है। तो देखो यहाँ से कितने ज़्यादा फीचर्स हैं, और भी आगे नीचे तो टाटा मोटर्स की वेबसाइट्स वगैरह के बारे में भी डिटेल आ गई है। तो ये मैंने एक ही टॉपिक में आपको यहाँ पे इतना कवर करा दिया है। तो और देखो वापस हाइड करना, तो वो लाइन ऊपर आ रही है, जैसे इस लाइन पे जाएंगे तो ये डबल डॉट आएगा, डबल एरो, तो उसको मूव करके आप जितना, लगभग यही विंडो डिस्प्ले में यही शो होता है, और बाकी सारा हाइड रहता है इस तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको ऐड करना बता दिया सिंबल्स के बारे में, और प्लस एडवांस व्यू के बारे में। एडवांस में चलते हैं, तो एडवांस में जितने भी मेरे स्टॉक्स हैं, जो भी हमने पहले स्टॉक्स लिए हुए हैं, ये उन्हीं का ही डिटेल आएगा। देखो यहाँ पे जो मेरी प्राइस लिस्ट में ऐड है ना, वही आएगा। उसके बारे में आप क्या देखना चाहते हो, तो इसमें भी डिटेल है, ओवरव्यू, या अर्निंग डेट देखना चाहते हो, डिविडेंड देखना चाहते हो, किसी स्टॉक्स की न्यूज़ देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे मैंने अर्निंग डेट वहाँ पे देखी है, तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको चेक हो जाएगी। क्लिक करो, और मैंने अर्निंग के ऊपर क्लिक कर दिया, और ये नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, अर्निंग डेट अपकमिंग। तो देखो ये आ गया, वो 2 दिन का डिफरेंस आपको जो बता रहा था वो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। टाटा मोटर्स की अर्निंग डेट 13 तारीख को आ रही है, टाटा स्टील की अर्निंग डेट 12 तारीख की है, टाटा मोटर्स की अर्निंग डेट 14 तारीख की है। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस आपको मिल सकता है, अभी क्या डिटेल है। नेक्स्ट है डिविडेंड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। न्यूज़, अगर किसी स्टॉक्स के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो भी इसका टॉपिक वगैरह देखना चाहते हो, वापस ओवरव्यू पे क्लिक करोगे ना, तो और फीचर ओपन होके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ओवरव्यू पे क्लिक करने पे ही आएगा, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या थी, रिस्क टेक्निकल क्या कहता है,
तो यहाँ पे आप टेक्निकल में आ जाओ। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इसके टेक्निकल के बारे में। जैसे मैंने टेक्निकल पे क्लिक किया तो देखो वापस मैं इसको ड्रैग डाउन करके नीचे आ रहा हूँ, तो देखो टेक्निकल में भी वही बातें हो रही हैं जो हमने पहले देखा था। ठीक है, टाटा स्टील के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशंस है और ये है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में भी आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा होगा कि उसका टेक्निकल आपको पोजीशंस के बारे में बता रहा है, भी आप कौन सी साइड पोजीशंस बना सकते हो टाटा मोटर्स के अंदर। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, आज की डेट, और इसके बाद आप इसका ध्यान रखना, रेडार में रख सकते हो। हाँ भी ये स्टॉक्स कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, तो अब वापस अगर इसे हम शेयर करना चाहते हैं किसी फ्रेंड सर्कल में, हाँ भी ये कुछ है, तो यहाँ पे शेयर लिस्ट आती है, इसको ओपन करोगे तो फेसबुक वगैरह पे या कहीं और शेयर करना चाहो कर सकते हो। क्रॉस से मैंने इसको सिंपली बंद करके वापस जहाँ थे उसी पोजीशंस में आ गए। तो ये थी हमारी वॉच लिस्ट। क्लिक करोगे हाइड है, दोबारा क्लिक करोगे तो ये दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास वही जो मैंने आपको पहले बताया हुआ, अलर्ट करना। अलर्ट में क्या हो गया, अलर्ट वही चीज़ होगी, मतलब जब भी प्राइस इससे ऊपर आए तो मुझे एक मैसेज आए, तो मैं कुछ से पहले वीडियो में वो कंफर्म कर चुका हूँ। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो ऑब्जेक्ट ट्री एंड डाटा विंडो। डाटा विंडो क्या करती है, जैसे आप किसी भी कैंडल्स के ऊपर मूव करोगे, जैसे आप किसी भी कैंडल के ऊपर कर्सर रखोगे तो वहाँ पे आपको ये आपकी इन्फॉर्मेशन विंडो में मिल जाएगा। डाटा विंडो के अंदर जैसे कर्सर रखोगे चार्ट्स, तो वहाँ पे उसका ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई, क्लोज, वॉल्यूम, लास्ट डेट की रेंज, वो सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको बता देगा। ठीक है, आप यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हर एक अपना व्यू प्रेजेंट मिल गया, ओपन, हाई, लो, आने वाले टाइम में ये चार्ट्स, ठीक है, को देख के ही हमें पता लगता है भी चार्ट्स की मूवमेंट क्या रहने वाली, किसी पोजीशंस में कौन सी साइड वो अप डाउन मूवमेंट करने वाला है। तो हर एक की अपनी अपनी वो थ्योरी है, तो वो लगभग यहाँ से उसको अपडेट करते रहते हैं। तो आप किसी में जाके आप उसको चेक करना चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। इंडिया में NSE की साइट्स पे आगे मैं कर दिया, तो यहाँ पे अलग अलग उन्होंने डाले हुए हैं, देखो अपडेट किया हुआ है। किसी ने किसी चीज़ का चार्ट, ये आइशर मोटर्स का है, लेकिन एडवांस वाले लेवल्स में तो बच्चों को समझ आ सकता है, जो फ्रेशर है उन्हें नहीं पता चलेगा ये क्या चीज़ है। आइशर मोटर्स का एक स्टॉक्स है, उसके चार्ट्स के बारे में उन्होंने देखो पूरा टेक्निकल एनालाइज करके बताया हुआ, अभी इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, तो वो चार्ट्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फिलहाल अभी आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है इसकी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्कैनर, तो इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर कर लेते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर क्या काम करता है, कैलेंडर में ये हो गया कि फर्स्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ 5 मई 11, मतलब संडे टू संडे, यानी जो हमारी मार्केट का टाइम पीरियड होता है वो होता है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, तो वो हमारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी एक 1 वीक का। 1 वीक में आप क्या कुछ मूवमेंट होने वाली है वो आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो नीचे फीचर्स वही आए हुए हैं, सेम है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आपकी अर्निंग, रिवेन्यू, ठीक है, डिविडेंड कब डिक्लेयर होने वाला है, तो वो भी लगभग आपको यहीं पे मैसेज मिल जाएगा। सिर्फ आपने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान क्या रखना है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है वो है यहाँ पे टाइम आपका, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, कंट्रीज़। तो यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे कंट्रीज़ में आए, तो वैसे तो बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे आपको अपना फाइंड आउट करना है। हमें इंडिया के बारे में देख रहे हैं, इंडिया, तो आप इंडिया को यहाँ पे सर्च करो, नियर इंडिया। जैसे आप इंडिया पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दो, तो आपकी जितनी भी कंट्रीज़ वगैरह होंगी वो सारी की सारी इंडिया वाली यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। तो उसकी किसकी अर्निंग डेट क्या आने वाली है और रिवेन्यू वगैरह क्या आने वाला है, वो सारा का सारा फीचर्स आपको यहीं पे सेम होंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अभी अर्निंग इस तरीके से अपडेट होगी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्शंस नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए ये तो नहीं है कुछ खास यूज़, एडवांस लेवल के लिए है। हाँ भी आपको ऑप्शंस का फीचर एक यहाँ मिल जाएगा। ये अपना कुछ इनबिल्ड स्ट्रेटजी होती हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्राइस कितना होगा, मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स लॉस कितना होगा, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो इसकी डिटेल बहुत नीचे चले जाओगे तो आपको मिल जाएगी। आपके लिए अभी बेसिक लेवल पे ये बिल्कुल यूज़ नहीं है। ऑप्शन चैन आती है किसी भी स्टॉक के बारे में, अगर आप ऑप्शन चैन्स निकालना चाहते हो, टाटा मोटर्स का चार्ट लगा दो या टाटा मोटर्स या है, तो उसकी चैन्स वगैरह आप दे सकते हो, वोल्टिलिटी वगैरह यहीं चेक कर सकते हो। आपको दूसरे किसी पेज को या दूसरी साइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कम्युनिटी हब, सेम वही चीज़ होगी। कम्युनिटी मतलब एक सर्कल हो गया, एक ग्रुप हो गया, वहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस वगैरह मिलते रहेंगे अलग अलग चार्ट्स के बारे में। ये बिटकॉइन के बारे में किसी ने एनालाइज करके डाला हुआ है, भी ये यहाँ से इस लेवल पे जा सकता है और यहाँ से आगे अपसाइड मूव दे सकता है। ठीक है, देखो हर एक ने अपनी अपनी टेक्निकल एनालाइज करके किसी भी स्टॉक्स के बारे में भी क्या कुछ हो सकता है। ये गोल्ड के बारे में बताया वो देखो,
भी अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये मूव हो सकता है। तो यहाँ से आप ऑप्शन से हिंट में देख सकते हो। और प्लस आ गया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो बहुत सिंपल है, जो से हमें मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलते हैं सेम ही हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल सकते हैं कि आप किस तरीके से क्या काम कर सकते हो। कुछ नोटिस वगैरह आते हैं जब आप ईमेल वगैरह यहाँ पे डाल के लॉगिन हो गए इसके अंदर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो ये था दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमारा सेकंड टॉपिक। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया कि अजय कुछ नई प्रॉब्लम्स जो आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसके बाद स्पेशली मैसेज कर दिया करूँगा। और आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एक ग्रुप बनाऊँगा दोस्तों, जो आप इंटरेस्टिंग हो किसी अच्छी चीज़ को सीखने के लिए, तो वहाँ पे हमारी डिस्कस चलती रहेगी और आपको अच्छे स्टॉक्स के बारे में नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ पे मैं आपको और भी इसके अंदर काफ़ी हाइड फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।